हेलो वेलकम फ्रेंड्स। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th-12th। कई बार स्टूडेंट्स का बेकार हो जाता है सिर्फ आईआईटी कोचिंग करने के चक्कर में। गाइस, कई बार क्या होता है कि जब हम आईआईटी की कोचिंग करने के लिए जाते हैं हमको बताया जाता है कि भैया जब आप आईआईटी कोचिंग करेंगे तो आईआईटी कोचिंग करने के साथ साथ में जो आपका एकेडमिक का कोर्स होता है 11th-12th का, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। बट जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, जब वो पढ़ता है सारी चीज़ों को, तो एक्चुअल रियलिटी सामने आती है कि जो कोर्स पढ़ रहा होता है वो एकेडमिक के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। क्योंकि जो लेवल होता है वो एक टफ लेवल होता है। जो आपके एकेडमिक में जो पूछा जाता है, जो आपके स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें वो हेल्पफुल नहीं होता है। अब हेल्पफुल क्यों नहीं होता है, क्या रीजंस होते हैं, किस तरीके से क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझना है। अगर आप अपनी कोई भी कोचिंग करने के पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, कोचिंग करने के बाद भी देख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझना है कि अब आपको किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब आप कोचिंग करने के लिए जाते हैं तो आपसे बोला जाता है कि भाई 11th-12th का कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए, कोई भी आईआईटी कोचिंग सेंटर होता है वो ये चाहता है कि बच्चे हमारे यहाँ से आईआईटी में सिलेक्शन लें। ये हर एक कोचिंग सेंटर वाले की चॉइस होती है कि भाई सिलेक्शन हमारे यहाँ से हो। अब वो क्या करते हैं, एकेडमिक का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही कम कवर करते हैं, वो आईआईटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और जब आईआईटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है तो जो एकेडमिक का जो बच्चा होता है वो चीज़ों को कवर नहीं कर पाता है, यदि उसके स्कूल में उसको अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा होता है। तो आपको पता है कि भाई स्कूलों की क्या कंडीशन है, स्कूलों में कैसा पढ़ाया जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब वो बच्चा स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, उसके अलावा अब उसका जो 11th-12th का सिलेबस को पढ़ना था वो उसको आता नहीं है 11th-12th का सिलेबस, लेकिन उसको आईआईटी की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। 11th-12th आता नहीं है और उस पर आईआईटी और लगाया जा रहा है, तो वो बच्चा क्या है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। उसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल फेल वाली आ जाती है। और ऐसे बहुत बच्चे हैं जो 11th-12th में सिर्फ आईआईटी नीट के चक्कर में क्या है, फेल हो जाते हैं। तो यदि आप क्या है आईआईटी कोचिंग करने की सोच रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप अपनी कोचिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं 11th-12th की, उसको बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये आपका बेसिक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई हम कोचिंग आईआईटी कर रहे हैं तो अब कैसे पढ़ाई करें। तो देखिए, उसके दो तरीके हैं आपके। एक है आपकी सेल्फ स्टडी, कि आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपका ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन तरीका। देखिए, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स हैं आज की डेट में बहुत सारे, जहाँ पर आप अपना 11th-12th का सिलेबस के अच्छे से पढ़ सकते हैं। बट आपको ये भी पता है कि भाई कुछ चैनल्स हैं जो अच्छा वर्क कर रहे हैं, उन पर आप पढ़ सकते हैं, बट कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो क्या प्रॉपर सिलेबस पूरी तरीके से नहीं कराते हैं। तो आपको कुछ अच्छे चैनल्स पर जाकर क्या है 11th-12th का सिलेबस अच्छे से कवर कर लेना है। और उसके अलावा जो दूसरा तरीका है आपको मैं बता रहा हूँ ऑफलाइन वाला, उसमें है वो आपका होम ट्यूशन। कि आप क्या कर सकते हैं, एक होम ट्यूशन पकड़ सकते हैं जिसमें आप अपनी 11th-12th की चीज़ों को क्या है काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप होम ट्यूशन में 11th-12th की चीज़ें कवर कर लेंगे अच्छे से, और जो आप जहाँ आईआईटी पढ़ रहे हैं कोचिंग में, वो आईआईटी भी आप अच्छे से कवर करते रहेंगे, तो डेफिनेटली एक जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आपकी जो आईआईटी की फ़ीस है वो पूरी बेकार जाएगी। जो आपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल में पूरी फीस बेकार जाने वाली है, और एट द एंड रिजल्ट क्या आने वाला है, फेल। और ऐसा बहुत बच्चों के साथ हो रहा है, और ना जाने कितने बच्चे ऐसे मैंने पढ़ाए हुए हैं होम ट्यूशन में जिनके साथ ये प्रॉब्लम आई हुई है। तो बच्चों, मैंने सभी लोगों के लिए एक और काम स्टार्ट किया है, ऑनलाइन होम ट्यूशन का। अब इस ऑनलाइन होम ट्यूशन में बच्चों को क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई वेस्ट बंगाल का बच्चा है, कोई मान लीजिए यूपी का है, कोई एमपी का है। तो देखिए, ऑनलाइन ट्यूशन का वर्क भी स्टार्ट किया है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जिसके चलते जो बच्चे हैं वो क्या है एक प्रॉपर वे में स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग एक काउंसलिंग प्रोग्राम भी है जिसमें हम बच्चों को गाइड करते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करना है। तो उसके लिए काउंसलिंग प्रोग्राम भी बनाया है।
उसमें बहुत ही नॉर्मल चार्जेस रखे गए हैं और उस प्रोग्राम में सिर्फ हम 1000 रुपये फ़ीस लेते हैं और 4 डेज़ का सेशन देते हैं, आधे आधे घंटे की 4 क्लासेस देते हैं और उसमें बच्चों को प्रॉपर वे में समझा देते हैं कि भाई आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और कौन कौन सी वो मिस्टेक्स होती हैं जिनके कारण जो सिलेक्शंस होते हैं, जो प्रिपरेशन होती है वो अच्छे से प्रिपरेशन आपकी हो सके, सिलेक्शन अच्छे से हो सके, उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ों को गाइड करते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये समझ लें कि भाई पढ़ना कैसे है, कौन कौन से चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं। जो चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं, अगर आप उन चैलेंजेस को समझ लेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से अपना रिजल्ट जो है आप बना ले जाएंगे। तो आपसे मैं बस यही कहना चाहूँगा, यदि आपने एक ऐसे कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आपको अब बस यही करना है कि आप या तो सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करें या फिर कोई ऑफलाइन होम ट्यूशन पकड़ लें या कोई ऑनलाइन होम ट्यूशन पकड़ लें, क्योंकि वही एक ज़रिया है जिसके द्वारा आप क्या है अपने जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हो और आपकी जो प्रिपरेशन है वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि IIT की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि भाई जो सिलेबस है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कई बार क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन अपनी करते हैं, केवल प्रिपरेशन करते हैं, कोचिंग गए, जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिया, फिर घर आ गए, फिर कल गए, फिर जो पढ़ा दिया फिर आ गए, फिर पढ़ लिया, लेकिन जो सिलेबस होता है वो हमको यही नहीं पता है कि भाई कितना सिलेबस है, कितने सिलेबस को कितने समय के अंदर कंप्लीट करना है। देखिए जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं IIT में, उनसे आप एक बार पूछिएगा, मिलिएगा या इंटरव्यू यूट्यूब पर देखिएगा, तो उनकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है कि भाई मुझे इतना सिलेबस इतने समय तक कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद मुझे इतने समय से इतने समय तक प्रैक्टिस करना है। जब वो इस तरीके से करते हैं तो फिर वहाँ से सिलेक्शंस आते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई आप क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो ना करो आपका सिलेक्शन ऐसे हो जाए, क्योंकि ये कोई ऐसा साधारण एग्ज़ाम नहीं कि हर किसी का सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो फिर क्या है, पीछे रह जाएंगे। और आपको फिर ये भी समझना है कि भाई जो सिलेबस है फिर उसके बाद कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा कि आपका IIT सिलेक्शन हो जाए, कितना कट ऑफ जाता है, आपका जनरल का कितना जाता है, OBC का कितना जाता है, AWS का कितना जाता है, SC का कितना जाता है, ST का कितना जाता है। मतलब ये जो सारे पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर आपको समझना पड़ेगा। एक जो अपना सिस्टमेटिक टाइम टेबल है आपके अकॉर्डिंग वो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे के स्कूल टाइमिंग अलग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आप टाइम टेबल बनाएं, किस तरीके से बनाएं कि आप क्या अच्छे से कर पाएँ। देखिए सारी चीज़ों को आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो बच्चों यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो एंड करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि IIT प्रिपरेशन के रिगार्डिंग और भी हमारे वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, सभी वीडियो फ्री में अवेलेबल हैं। उन वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है IIT JEE नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम। तो आपको क्या करना है, IIT JEE वाले सारे वीडियोज़ को देख लेना है और कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।